नमस्कार, एस्ट्रोपामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष आज ट्यूटोरियल की 8th वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज एक और नया पाम लेकर आए हैं, जिसमें हम कंप्लीट पाम का एनालिसिस करके समझेंगे कि हाथ को कैसे देखा जाता है और किन किन बारीकियों पर गौर किया जाता है। एक छोटा सा रिव्यू और एग्जाम आप इनके बारे में बताना चाहूँगा कि इनकी एज अभी 29-30 ईयर्स है, जिनको अभी तक सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो पाई है, परंतु इस चीज़ के लिए मैंने इन्हें अश्योरिटी दिलवाई है कि इन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त होगी और 31-32 की उम्र के आसपास तक इन्हें सरकारी नौकरी की प्राप्ति होनी है। तो वो कौन से साइन है जो कि ये बताते हैं कि हमें लेट अर्लीज में, मतलब ज़्यादा उम्र पर कई विलंबों के साथ हमें सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी और हमें लेट अर्लीज तक अपनी जॉब के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये अगर आपके हाथ में साइन है तो आप लगे रहिए, आपको सफलता मिलने के पूर्णतः योग है। पहला, सूर्य पर छोटी रेखा होना। दूसरा, आपके सूर्य पर ये तिल होना। तीसरा, आपके शनि पर्वत पर क्रॉस का साइन होना। और चौथी, आपकी जीवन रेखा से ऊपर की ओर रेखाएं इस तरह अंगूठे के नीचे से प्रारंभ, अंगूठे के बराबर एक लाइन खींच लें और उसके नीचे से अगर आपकी रेखाएं ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, अच्छी स्वच्छ रेखाएं जो कि बीच में टूटी फूटी ना हो, तो आप समझ जाइएगा आपको लेट अर्लीज में सक्सेस मिलेगी। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इनके हाथ में आज विशेष रूप से इस बारे में हम बात करेंगे। बाकी इनके हाथ में पैतृक संपत्ति का भी सुख प्राप्त होगा, धन संपत्ति से संपन्न रहेंगे, साथ ही एक अच्छी गस्टेड पोस्ट तक पहुंचने के इनके चांसेस रहेंगे, जिसमें इनके हाथ में साइन अथॉरिटी पावर रहेगी। साथ ही इनके अंदर नॉलेजेबल कंडीशन अच्छी है, एक प्रोफेशनल पेशे में भी रहेंगे, लाइक डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, एजुकेटर, काउंसलर, एडवोकेट। ऐसे व्यक्ति का हाथ कैसा होता है, ये भी चीज़ के बारे में आज हम इस हाथ के बारे में इस हाथ से जानेंगे। साथ ही लास्ट में हम इनके वैवाहिक जीवन के बारे में बात चालू करेंगे कि किस उम्र में इनके वैवाहिक जीवन शुरू होगा, इनका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा और किन कारणों से इनके विवाह में विलंब हो रहा है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आज का हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम बात चालू करेंगे इनके हाथ में इनकी अंगुलियों की लंबाई से। इनकी जो फिंगर्स की लेंथ है वो इनके पाम के कंपेयर में थोड़ा सा छोटे साइज की है, जो कि इनके अंदर एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट के बारे में बताते हैं। दूसरी चीज़, इनकी फिंगर्स पर जो सीधी स्ट्रेट लाइन्स हैं वो इनके अंदर एक फ्रेंडली नेचर के बारे में बताती हैं कि ये बहुत जल्द किसी भी माहौल, किसी भी नेचर में ढल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। सामने वाले व्यक्ति को ये इतना कंफर्ट जोन देने का प्रयास करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बातें भी इनसे शेयर कर जाए। तीसरी चीज़ है, ये देखा जाए इनकी, आप अगर सबसे छोटी वाली फिंगर को देखेंगे, इनकी सबसे छोटी वाली फिंगर इनकी सूर्य की उंगली के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंच पा रही है। देख पाएंगे आप, ये फर्स्ट पोर है, ये इनकी सबसे छोटी वाली फिंगर है। ये जो इन दोनों के बीच में गैप जनरेट हो रहा है, इसे हम कहते हैं, ये जो गैप है इस गैप को कंसीडर किया जाता है और इसका तात्पर्य ये होता है ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता है। कब और किस कंडीशन में, जब इन्हें ज़्यादा लोगों के सामने भीड़ में या फिर मंच पर बोलने का मौका मिलता है। अगली बात करें इनके इनके बुद्ध पर्वत के बारे में, लिटिल फिंगर के नीचे पोर्शन के बारे में। तो बुद्ध पर्वत को यदि आप देख पाएंगे, इधर भी आकृतियों को देखें तो बुद्ध पर्वत इनका उभार लिया हुआ है। आप इधर से आंकलन लगाइए, इनके हार्ट लाइन के ऊपर से थोड़ी सी गद्दी बना रहा है, उभार लिया, कह सकते हैं गुदगुदा स्वभाव का है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि इंसान के अंदर व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी। इन्हें पता रहेगा सामने वाले व्यक्ति के सामने किस प्रकार से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, कैसे सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों में लेना है, उनसे काम को निकलवाना है। ये इनका बुद्ध है, जो कि बड़ा ही अच्छी स्थिति में। ऐसी स्थिति में इनके अंदर सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य करने की भी कला अच्छी रहेगी। ठीक है, तो उस सेक्टर में भी ये ध्यान दे सकते हैं। लोगों को कन्विंस करना, लोगों को अपनी बातों में लेना, उनसे काम निकलवाना, इनके अंदर क्वालिटी अच्छी रहेगी। अब सबसे विशेष पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि इनकी सरकारी नौकरी में बहुत अच्छे चांसेस है, बहुत अच्छी सफलता मिलने के चांसेस है, अच्छी पोस्ट तक पहुंचने के चांसेस है। परंतु क्यों दिक्कत आ रही है उसका रीजन हम जाने। इनके सूर्य पर्वत में यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार से एक छोटी रेखा बन रही है। ये छोटी रेखा बन रही है जो कि हृदय रेखा के ऊपर ही समाप्त हो रही है। तो आप समझ जाइएगा आपके सरकारी नौकरी में क्षेत्र में सफलता मिलने में विलंब उत्पन्न होना निश्चित है। अगर ये आपकी हृदय रेखा तक भी आ जाती तो 27-28 के आसपास सक्सेस मिलती, इसके नीचे होती तो 25 के आसपास, और उससे आपका जी मस्तिष्क रेखा को भी क्रॉस कर जाती है ना। ये आगे बढ़ते बढ़ते पहले यहाँ तक आती तो 25 और इसके भी आगे चली जाती तो बहुत कम उम्र में सफलता मिल जाती, परंतु ये इनकी हृदय रेखा के ऊपर ही समाप्त हो गई है। मैंने इसलिए लाइन खींच दी जिससे आपको स्पष्ट रूप से देख पाए, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क होने के कारण दिख नहीं रही थी। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि विलंब से सक्सेस प्राप्त होती है। आराम से इन्हें जॉब नहीं मिल पाएगी ना लेट अर्लीज में, जब तक ये 5 से 6 अटेम्प्ट बिल्कुल क्लोजली डिफीट ना प्राप्त कर लें, हायर स्टडीज करते करते परेशान न हो जाए, तब तक इन्हें सफलता नहीं मिलती। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए आवश्यक है ये लगे रहें और सफलता के लिए आगे बढ़ते रहें, क्योंकि केवल ये चिन्ह देखना आवश्यक नहीं है, इसके साथ और क्या देखना है जो मैंने बताया था। इनके सूर्य रेखा के साथ ही साथ इनके जी आप अंगूठे के नीचे से लाइन अगर सीधे खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके नीचे से कोई ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं बन रही हैं। इस प्रकार से जो आप देख पा रहे हैं, यदि इस प्रकार से ये रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, ऐसी अवस्था में समझ जाइएगा 101% इन्हें 31-32 की उम्र के आसपास में जाके एक बड़ी सफलता और बड़ा नाम पद मिलने की पूर्णता योग है।
दूसरा, विलंब होने का एक विशेष कारण ये भी है क्योंकि इनके शनि इफेक्टेड है। अगर आप यदि देखेंगे इनके शनि पर्वत पर एक क्रॉस का साइन बन रहा है, शनि पर्वत पर बनने वाला एक क्रॉस का साइन इस चीज़ को सूचित करता है कि इनके कार्यों में विलंब बहुत आता है। कोई भी चीज़ आसानी से इसलिए इन्हें प्राप्त नहीं हो पाती, हर चीज़ के लिए इन्हें औरों से ज़्यादा संघर्ष करना ही पड़ता है। उसका रीज़न इनके शनि पर्वत पर बनने वाला क्रॉस का साइन है। साथ ही आगे चल के किसी प्रकार की लीगल एक्टिविटीज़ में ही फंसना पड़ सकता है, इसलिए ये शनि को इन्हें बैलेंस करना आवश्यक है। शनि ये डाउन होना और उस पर क्रॉस का साइन होना इनके अंदर आलस्य भी देगा, लीजनेस भी देगा, काम को आगे टालने बढ़ाने की हैबिट भी देगा, जिससे कारण इनके कामों में ऑटोमेटिकली विलंब आता है। इसलिए आवश्यक है अपने शनि को बैलेंस करें। शनि को बैलेंस करने के लिए मैंने कुछ रेमेडीज मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, यदि आपके हाथ में भी साइन है तो उसे फॉलो कर सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे विशेष चिन्ह के बारे में, जो कि शनि पर ही बन रहा है। शनि नेगेटिव होते होते भी इन्हें बहुत पॉजिटिव फल दे जा रहे हैं, जो कि अकस्मात धन लाभ, लॉटरी, बड़ा संपत्ति या फिर रातों रात पैसा बढ़ जाना, संपत्ति की रेट बढ़ जाना, ऐसी स्थितियों को जो योग बताते हैं वो है इनका शनि पर्वत पर बनने वाला। ये आप देख पाएंगे ट्रायंगल का फॉर्मेशन, इनके हार्ट लाइन के ऊपर एक ट्रायंगल का इस प्रकार से फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि भाग्य रेखा और एक एडिशनल लाइन से जुड़कर हो रहा है। ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, इसे एक अकस्मात धन के लाभ का चिन्ह कहते हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाता है मनुष्य को अकस्मात धन लाभ के योग होते हैं। ऐसी स्थिति में देखिएगा इनके 35 समय भी बताता है, ये 34 से 35 की उम्र के आसपास में सडनली पैसे का धन का लाभ होगा। वो पैसे का धन का लाभ इनके परिवार के द्वारा या फिर पत्नी के परिवार के द्वारा हो सकता है। लॉटरी लग जाए, रातों रात शेयर्स के दाम बढ़ जाए, ऐसी स्थिति के योग रहेंगे। ये बहुत लकी साइन है। साथ ही इनके हाथ में पैतृक संपत्ति के भी योग हैं। यदि आप देखेंगे तो इनकी सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बीच में से एक स्ट्रांगली लाइन आ रही है, ठीक है। स्ट्रांग ये लाइन जो आ रही है इसे कहते हैं पैतृक संपत्ति की रेखा। जब ऐसी इस प्रकार के सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बीच में से कोई लाइन आके इनकी सूर्य रेखा से टच होनी चाहिए, क्रॉस नहीं करे, टच होती है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि पिता सक्षम स्थिति में होते हैं और पिता के द्वारा संपत्ति भी प्राप्ति होगी। और इनके साथ सोने पर सुहागा चीज एक और है, इनके सूर्य और शनि के बीच में भी एक लाइन इस प्रकार से इनकी सूर्य रेखा से टच हो रही है। ये जो रेखा होती है ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि वाइफ बहुत सक्षम होती है, वाइफ को भी कहीं ना कहीं वाइफ के घर से पैतृक संपत्ति के मिलने के योग रहते हैं, या फिर वाइफ वर्किंग प्रोफेशन वाली मिलती हैं। तो ये बहुत शुभ चिन्ह है। अब बात करें इनका क्या रीज़न है कि इन्हें ये इनके बारे में थोड़ा सा परिचय दिया जाए तो ये एक इंजीनियर है जिनने हायर स्टडीज़ करी हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में, बड़े बड़े संस्थानों से इन्हें पढ़ाई करके ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अभी इन्हें मास्टर्स तक कंप्लीट किया हुआ है और एक सफल इंजीनियर भी हैं। तो इंजीनियर एक प्रोफेशनल पेशे में होने का क्या चिन्ह है वो इनका गुरु पर्वत बताता है। आप ये देख पाएंगे इनके गुरु पर्वत पर एक बड़ा सा क्रॉस का साइन बन रहा है। ये बड़ा सा क्रॉस का साइन इस चीज़ के बारे में बताता है कि मनुष्य किसी एक प्रोफेशनल पेशे में होगा जिसमें ये अपनी बुद्धि और स्किल्स को बेचकर पैसा कमाएंगे। इनके गुरु पर्वत पर बनने वाला क्रॉस का साइन इस चीज़ के बारे में बताता है कि ये अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज के दम पर पैसा कमाएंगे। लाइक डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, एजुकेटर्स, काउंसलर, एडवोकेट, ऐसे लोग जो कि अपनी स्किल्स को बेचकर, अपनी नॉलेज को बेचकर पैसा कमाते हैं, कंसल्टेशन देकर पैसा कमाते हैं। तो वो चिन्ह इनके हाथ में, तभी इनका गुरु प्रबल है। साथ ही इनका गुरु पर्वत गद्दी बना रहा है और साथ ही इनके गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में से एक छोटी छोटी लाइन्स इस प्रकार से आगे बढ़ के ये जो क्रॉस की रेखा इससे कनेक्ट हो रही है, जो कि एक रिंग ऑफ सोलोमन डेवलप कर रहा है। ये रिंग ऑफ सोलोमन इस चीज़ के बारे में बताता है कि इन्हें कह सकते हैं ईश्वर से कनेक्टिविटी भी इनकी बहुत अच्छी रहेगी, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टिविटी होना। स्पिरिचुअल स्वभाव के रहेंगे, पूजा पाठ, दान धर्म, इन सब चीज़ों से भी कनेक्टेड रहेंगे। अब बात करते हैं इनके हाथ में लग्जरीज के क्या साइन है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे 2 से 3 बहुत स्ट्रॉन्ग लग्जरीज के साइन दिख रहे हैं जो कि इनके बारे में क्या बताते हैं। इनकी लाइफ लाइन से आप देखेंगे तो लाइफ लाइन से कुछ ऊपर की ओर लाइन्स बढ़ रही हैं, ठीक है। ये लाइफ लाइन से ऊपर की ओर जाने वाली लाइन्स जो कि गुरु पर्वत तक पहुँच रही हैं। फर्स्टली ये गुरु पर्वत तक पहुँचने वाली लाइफ लाइन से निकलने वाली लाइन्स इस चीज़ के बारे में बताती हैं कि इन्हें हाथ में एक स्वयं की गाड़ी, स्वयं के मकान, जो बेसिक लग्जरीज होती हैं उन्हें प्राप्त करने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़, इनके शुक्र बलवान हो, शुक्र पर्वत पर गहरी लाइंस जो हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं। आड़ी रेखाएं भी हैं परंतु वो बारीक हैं, जो कि गहरी के आगे दब रही हैं। गहरी लाइन्स की इनकी यदि देखेंगे तो ऊपर की ओर इस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ रही है गहरी लाइन। ये गहरी लाइनों को ऊपर की ओर बढ़ना इस चीज़ के बारे में सूचित करता है। इनके हाथ में लग्जरीज और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी, जिसमें ये सुंदर चीज़ें बनाने का सुख प्राप्त करेंगे। वही शुक्र कारक है सुंदर चीज़ों को, शुक्र कारक है लग्जरीज के, तो इसलिए इनके हाथ में लग्जरीज और सुंदर चीज़ें बनाने के शौक भी रहेगा और उन शौकों को ये पूर्ण भी कर पाएंगे। साथ ही इनकी जीवन रेखा के पैरेलल यदि आप देखेंगे तो एक पैरेलल लाइन चल रही है।
जीवन रेखा के पैरेलल लाइन होना इस चीज के बारे में बताती है कि मनुष्य को जीवन में कभी भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है, कोई ना कोई पीछे जरूर खड़ा रहेगा। साथ ही ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि ये जीवन में बड़े रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे किसी न किसी रूप से किसी न किसी व्यक्ति का सपोर्टिंग कंडीशन निश्चित ही रहने वाली है, जो इन्हें आगे निकाल के ले जाएगा। अब बात की जाए इनकी जीवन रेखा के बारे में और हम चर्चा करते हुए आगे बढ़े, इनकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है कि अभी तक इन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं है, परंतु जिसमें सेटल हो जाए वो अपॉर्चुनिटी इनको लेट मिली, क्योंकि सूर्य रेखा छोटी है। साथ ही सूर्य पर्वत पर यदि आप देखेंगे सूर्य की उंगली पर एक तिल का निशानी बन रहा है, ये भी स्ट्रगल लाता है, क्योंकि सूर्य के प्रभाव को प्रॉपर्ली प्राप्त नहीं होने देता, उसमें विलंब उत्पन्न करता है। इसलिए सूर्य की रेमेडीज बताऊंगा, वो डिस्क्रिप्शन में जरूर पढ़ के जाइएगा। अब बात की जाए इनके जीवन के बारे में, तो जीवन में इनकी जो शुरुआती उम्र से जो ऊपर की ओर रेखाएं उठ रही हैं, इनके समय अंतराल को भी बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में इन्हें शुरुआती एज में भी अच्छी सक्सेस मिली है। अराउंड 19 और 20 की एज में इन्हें फर्स्ट सक्सेस मिली, जिसमें इन्हें एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा संस्थान से इन्हें अपनी एजुकेशन को बैचलर्स को शुरुआत की थी और बैचलर्स में अच्छी तरक्की की थी। दूसरी चीज़, इनका 22 और 23 की उम्र भी अच्छी गई है, जिसमें इन्हें बैचलर्स के दौरान एक कह सकते हैं अच्छा रैंकिंग मिलना, अच्छे नंबर्स आने, जिससे एक स्टेबल स्थिति रहे, वो चीज़ प्राप्त हुई है। उसके बाद बीच में इनका 2 साल का गैप आया है, जिसमें इन्हें प्रिपरेशन करी है, जो स्ट्रेस पीरियड दिखाई दे रहा है लगभग 24 और 25 की उम्र। 24-25 की उम्र इनकी थोड़ी सी स्ट्रेसफुल रही है, जिसके बाद इन्हें 26-27 के आसपास में फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें इन्हें एक और अच्छे संस्थान से इन्हें एमटेक डन किया है अपना, ठीक है, मास्टर्स डन की है, जो एक प्रसिद्ध मैं नाम रिवील नहीं करूंगा, नेशनल इंस्टीट्यूट है, जिनसे इन्हें अपनी एमटेक डन करी है। उसके बाद इनकी चीज़ें भी कांस्टेंट चल रही हैं, इन्हें एमटेक के थ्रू जॉब नहीं लेनी थी, इसलिए ये अभी थोड़ा सा स्ट्रगल में, क्योंकि इनके सपना था गवर्नमेंट जॉब, तो उसके लिए आगे तैयारी कर रहे हैं और जितना जो चीज़ें खिंच रही हैं ये आप देखेंगे। उसके बाद ये कांस्टेंट चल रहा है, एमटेक में एडमिशन के बाद से अभी तक ये कांस्टेंट चीज़ें चल रही हैं। ये इनका 32 तक का पीरियड है, 32 की उम्र में जाके इन्हें सफलता मिलना निश्चित है। 31-32 में इनके हाथ में अच्छी प्रबलता से जॉब अपॉर्चुनिटी के चांसेस हैं, जिसमें गवर्नमेंट जॉब में प्रॉपर्ली सेटल होने के भी 99% चांसेस हैं। मैं 100% इसलिए नहीं कह रहा, क्या पता गवर्नमेंट से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जिसमें ये आगे बढ़ जाए और ग्रोथिंग इनकी अच्छी हो जाए, क्योंकि इनकी 32 में ग्रोथ है, उसके बाद इनकी 35 में ग्रोथ है। 35 का पीरियड जो ग्रोथिंग का है वो रातों रात नाम बनाने का भी है, जो कि ये ट्रायंगल का साइन भी देता है, ठीक है। एकदम से सडन ग्रोथिंग तरक्की की बात कहती है ना, लॉटरी लग जाने वाली स्थिति, वो यहाँ पे कनेक्ट भी कर रहा है। 35 में यहाँ भी साइन है ग्रोथिंग का, यहाँ भी साइन है। साथ ही इनके हाथ में प्रॉपर्टी का भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है। आप देखेंगे जीवन रेखा पर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इनकी 32 के नीचे से चालू हो रहा है, ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनना और यहाँ तक बनना है, ये इनका पीरियड है। ये पूरा अंतराल इनका 32 से लेके 38 तक का पीरियड, तो 32 से 38 के बीच में खुद की अच्छी प्रॉपर्टी भी डेवलप करेंगे, बहुत अच्छा नाम भी करवाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे इनका पैसे की स्थिति अच्छी रहने वाली, खुद के द्वारा प्रॉपर्टी को जनरेट करेंगे। साथ ही उसके बाद ये देखा जाए, इसी बीच में 35 के बाद एक और ऊपर की ओर रेखा जा रही है, जो कि इनकी चंद्र पर्वत पर जाकर मुड़ गई है। ऐसी स्थिति में 36-37 की उम्र के आसपास में इन्हें बाहर जाने के भी योग मिल सकते हैं, जिसमें फॉरेन कनेक्टिविटी, फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस रहेंगे, ठीक है। साथ ही अगर देखा जाए आगे चीज़ें बढ़े, उसके बाद इनका एक कांस्टेंट और स्टेबल टाइम है, उसके बाद इन्हें फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कांस्टेंट स्टेबल स्थिति में इनका जीवन यापन होता रहेगा। अब इनके हाथ में पैसे के चिन्हों के बारे में बात की जाए तो पैसे के इनके हाथ में मल्टीपल सोर्सेज भी रहेंगे और इन्हें पुराना पैसा भी मिलेगा और ये अपना खुद का नया पैसा भी जनरेट करेंगे, मतलब वेल्दी हाथ है इनके हाथ में। तो पैसे के मैं इन्हें विशेष 4 चिन्ह बताने जा रहा हूं, जो कि इन्हें पैसे के सूचक बताते हैं और पैसे संपन्नता बहुत अच्छी रहेगी उसके बारे में बताते हैं। पहला चिन्ह है इनके सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बीच में से लाइन आना, और दूसरा चिन्ह इनके सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच में से लाइन आना। ये दोनों ही पैतृक संपत्ति के रूप में बताते हैं, एक खुद के पिता के द्वारा, खुद की प्रॉपर्टी के द्वारा, और दूसरा साइन बताता है वाइफ के द्वारा। दूसरे चिन्ह की बात की जाए, इनके हाथ के मध्य में प्रॉपर्ली मनी ट्रायंगल बन रहा है। ये प्रॉपर्ली बनने वाला मनी ट्रायंगल इस चीज के बारे में बताता है कि इन्हें हाथ में पैसा जुड़ेगा अच्छा, मतलब पैसा कमाने के बाद जो जोड़ने की स्थिति होती है, ये बताता है आपका मनी ट्रायंगल, ठीक है। तीसरे चिन्ह के बारे में बात चालू करूं तो मैं आपको बताऊंगा, आप अगर इनके हाथ में अगर देख पाएंगे तो ये बन रहा है इनका हाथ में, ये इधर एक अंगूठी पे बनने वाला यव का चिन्ह। ये अंगूठी पे बनने वाला यव का चिन्ह इस चीज के बारे में बताता है कि पैसे की व्यवस्थाएं और पैसे की संपन्नता जीवन में, अगर इन्हें आज की डेट में लाख रुपए की जरूरत है और सुबह इनकी जेब में 0 रुपए हैं, तो ये अगर शाम तक निकलते हैं घर से बाहर व्यवस्था करने जाते हैं तो अगले दिन तक 1 लाख रुपए की व्यवस्था कर लेंगे। ऐसा इनके हाथ में गॉड गिफ्ट साइन है, ये अंगूठी पे बनने वाला प्रॉपर्ली यव का चिन्ह, खुला नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। और चौथा और सबसे विशेष चिन्ह है इनके हाथ में बनने वाली मल्टीपल प्रॉपर्टीज के साइन। एक तो प्रॉपर्टी का साइन ये बन गया, गुरु पर्वत पर भी इनका स्क्वायर का फॉर्मेशन बनना है, इन्हीं के अंदर ट्रायंगल से क्रॉसेस से मिलकर एक गुरु का फॉर्मेशन भी हो रहा है, वो स्क्वायर का फॉर्मेशन भी हो रहा है। साथ ही आपके जीवन रेखा और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में आप देखेंगे तो ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं।
ये आपके हाथ में मल्टीपल प्रॉपर्टीज के साइन के बारे में बताता है कि जीवन में इतने वेल्दी रहेंगे कि एक से अधिक संपत्ति का भी सुख प्राप्त करेंगे। और ये मल्टीपल जो स्क्वायर्स ऑफ ट्रायंगल्स बनना, ये इनके हाथ में प्रॉपर्टी के मल्टीपल होने के योग बताते हैं। साथ ही सूर्य पर्वत के नीचे ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ये ऐसी स्थिति में कमर्शियल प्रॉपर्टी भी जनरेट करेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल कंप्लीट होते हुए स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो इधर से ये कनेक्टिविटी जनरेट हो रही है। ठीक है, ये जो आपका सूर्य रेखा के नीचे आपका ये स्क्वायर का बड़ा सा फॉर्मेशन हुआ है, ये इस चीज़ के बारे में बताता है। ये इनके हाथ में कमर्शियल प्रॉपर्टी जनरेट करवाएगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करवाएगा। अब थोड़ा सा इनके नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो नेगेटिव पॉइंट क्या है, इनका विवाह विलंब हो रहा है। ठीक है, विवाह में विलंब का क्या कारण है? पहली चीज तो इनकी जो वैवाहिक रेखा है वही थोड़ा सा लेट बन रही है। इनकी वैवाहिक रेखा इनकी लिटिल फिंगर के नीचे की तरफ ज्यादा कनेक्टिविटी जनरेट कर रही है, मतलब इनकी थोड़ा सा हृदय रेखा के ऊपर जाके बन रही है। ऐसी स्थिति में देखेंगे तो विवाह की संभावना इनकी 28 की उम्र के बाद बनती है। 28 की उम्र के बाद भी 28 से 30 तक एक एवरेज माना जाता है, परंतु अगर 30 से भी ज्यादा खिंच रहा है तो फिर देखा जाता है शुक्र। इनके शुक्र पर्वत पर देखेंगे तो जालीनुमा आकृति बन रही है। ये देखेंगे आप, ये शुक्र पर्वत पर बनने वाली जालीनुमा आकृति, और इनके शुक्र जो है इधर मध्य में आकर दब रहे हैं। ऐसी स्थिति में वैवाहिक सुख की प्राप्ति थोड़ी सी कम हो पाती है। ऐसी स्थिति में जल्दी विवाह हो भी जाता है तो अनबन की स्थिति, तनाव बहुत ज्यादा रहता है। और ऐसी स्थिति में समझदारी यही रहती है कि विवाह में थोड़ा सा विलंब करें तो इनके साथ तो अच्छा होगा, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन की संभावना लेट भी बन रही है। और लेट में भी अगर शुक्र ऐसे दूषित है तो थोड़ा सा विलंब आफ्टर 30 करें तो वैवाहिक जीवन सुखद संपन्न चलेगा। ऐसा क्यों है? उसका रीजन ये है क्योंकि जब ऐसी स्थिति में जल्दी शादी हो जाती है तो मैच्योरिटी की कमी रहती है दोनों पार्टनर्स में। ऐसी स्थिति में अनबन होना, तनाव होना, ये चीज़ अमूमन नॉर्मल हो जाती है। तो उस चीज़ की स्थिति में क्या होगा, जब 30 के बाद होगा तो दोनों में मैच्योरिटी बहुत अच्छी रहेगी। देश दुनिया बहुत अच्छी तरीके से देख के आए हुए होते हैं। इस कारण मैच्योरिटी के कारण ये जीवन में आगे चल के अपनी वैवाहिक जीवन को संपन्नता और स्टेबिलिटी अच्छी मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए इनके हाथ में शुक्र पर्वत के थोड़ा सा दबना और विवाह रेखा का थोड़ा सा दूर बनने के कारण इनके विवाह में विलंब होता है। ठीक है, आपके हाथ में भी ये साइन है तो मैं कुछ रेमेडीज बताऊंगा शुक्र को बैलेंस करने के लिए, जिससे वैवाहिक जीवन सुखद और संपन्न चले। यदि आपकी जल्दी शादी हो गई है तो ठीक है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन पढ़ के जाइएगा, आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। साथ ही अगर लास्ट पॉइंट की बात की जाए, इनके हाथ में चंद्र पर्वत को देखें। चंद्र पर्वत को यदि आप देख पाते हैं तो चंद्र पर्वत पर कई क्रॉसेस के साइन बन रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे ये क्रॉस का साइन बनना। ठीक है, ये चंद्र पर्वत पर बनने वाला क्रॉसेस का साइन इस चीज़ के बारे में बताता है कि इन्हें ओवर थिंकिंग नेचर की दिक्कत है, सोचते विचारते बहुत ज़्यादा है, डीप थिंकर है। छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना, कंटिन्यूसली सोचते रहना, विचार करते रहना, परेशान होने की आदत है। इसके लिए इन्हें आवश्यक है ये अपनी ओवर थिंकिंग नेचर को कंट्रोल करें। ओवर थिंकिंग नेचर को कंट्रोल करने के लिए इन्हें क्या करना आवश्यक है? ये पहली चीज़ तो रात में सोते समय एक पानी का जग भर के, कांच का जग अपने सिरहाने रखें, अगली सुबह उस पानी को पौधों में डाल दिया करें। साथ ही अपने राइट हैंड में एक चांदी का कड़ा धारण कर लें। पुरुष हैं तो राइट हैंड में धारण करें, अन्यथा महिलाएं हैं और उनके हाथ में एक क्रॉस का साइन बनना है तो वो अपने लेफ्ट हैंड में चांदी का कड़ा धारण करें। साथ ही अगर देखा जाए लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे इनकी भाग्य रेखा, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए मैंने लास्ट तक रोका। भाग्य रेखा की बात की जाए तो भाग्य रेखा इनकी बहुत ही प्रबल और उचित है, इसलिए मैं और ज़्यादा श्योर हूँ क्योंकि भाग्य रेखा इन्हें गस्टेड पोस्टर पे या फिर एक न्यायिक स्थिति पहुंचाने वाली है जहाँ पे इन पे साइन अथॉरिटी पावर है। जब आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल नीचे मणिबंध से चालू होकर, जैसे आप देखेंगे इनकी मणिबंध से चालू होकर बिल्कुल सीधे ऊपर बढ़ती बढ़ती इनकी शनि पर्वत स्टेट पहुंच रही, बीच में टूट फूट नहीं रही है। ऐसी स्थिति में देखा गया मनुष्य एक ऐसे गस्टेड पोस्ट पर पहुंचेगा, ऐसे न्यायिक पद्धति पे या फिर न्यायिक पोजीशन में पहुंचेगा जहाँ पे उस पर निर्णय लेने की क्षमता रहे, जिस पे साइन अथॉरिटी पावर रहे, तो इन पे ऐसा पोजीशन पे ये पहुंचना इनका निश्चित है। तो धन्यवाद। ऐसी ही और रोचक जानकारी भरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर करें। जो कि परेशान हो रहे हैं, उनके हाथ में जॉब नहीं लग रही, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है शायद उनके हाथ में भी यही लेट अर्लीज में जॉब लगने के चांसेस हैं। तो उन्हें थोड़ा सा निष्फिक्र करने के लिए उन्हें वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। साथ ही यदि आपको अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस करवाना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आपको जानकारी चलती हुई मिल रही होगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, जाके अपनी कंसल्टेशन बुक करा लीजिए। धन्यवाद।